जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। कश्मीर घाटी के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग का सिलसिला लगातार जारी है और जितने भी जो हिंदू समुदाय के लोग कश्मीर घाटी के अंदर, चाहे वे सर्विंग हैं, चाहे वे किसी भी प्रकार का वहां पर बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उनको निशाना बनाकर इस समय आतंकवादी जो थे कश्मीर घाटी के अंदर, जितने भी जो पाकिस्तानी आतंकवादी थे, उन्होंने हमले तेज कर दिए। और गत रात्रि को भी एक चडूरा तहसीलदार परिसर कार्यालय के अंदर एक व्यक्ति के ऊपर, वहां पर जो तैनात एम्प्लॉयज था, उस एम्प्लॉयज के ऊपर हमला किया गया। आतंकियों द्वारा उसको गोली का निशाना बनाया गया और उसकी हत्या कर दी गई। राहुल भट्ट नाम का जो एक मुलाजिम था, जो कर्मचारी था, जो चडूरा तहसीलदार कार्यालय के अंदर तैनात था, उसकी हत्या, जो निर्मम हत्या कश्मीर घाटी के अंदर जो पाकिस्तानी दरिंदे आतंकवादियों ने, कायर आतंकवादियों ने कर दी गई थी। जिसके बाद कश्मीर घाटी के अंदर जितने भी जो कश्मीरी पंडित समाज हैं, उन्होंने 11 बजे तक का समय, जितने भी जो वहां पर सरकारी एजेंसीज हैं, उन तमाम एजेंसीज के माध्यम से उन्होंने 11 बजे तक जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब को वहां पर आने का न्योता दिया, निमंत्रण दिया। और वह लगातार वहां पर एक जो कश्मीरी माइग्रेंट पंडित की जो बस्ती है, वहां पर बडगाम के शेखपुरा में कश्मीरी माइग्रेंट कैंप्स के अंदर लगातार कश्मीरी माइग्रेंट जो पंडित थे, वे लगातार मनोज सिन्हा साहब का वहां पर इंतजार कर रहे थे। और 11 बजे का उन्होंने समय दिया था। जब 11 बज गए, उसके बाद भी मनोज सिन्हा साहब वहां नहीं पहुंचे, तो कश्मीरी पंडित समुदाय के जो लोग थे वे भड़क उठे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर की ओर मार्च करना शुरू कर दिया। जिसके बाद कश्मीर घाटी के अंदर जितने भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे, जम्मू कश्मीर पुलिस थे, उन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय के इस मार्च को विफल करने के लिए बल प्रयोग किया, लाठी चार्ज की, आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़े गए। और जितने भी जो कश्मीरी पंडित समुदाय के जितने भी जो नेता थे, वे लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि मनोज सिन्हा साहब, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जम्मू कश्मीर के, जो माननीय उपराज्यपाल हैं, वह वहां पर आए और जो हत्यारे हैं, उन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए, और जितने भी जो उस माइग्रेंट कैंप के अंदर जो कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग वहां पर रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और उनकी सुरक्षा को लेकर वहां पर पुख्ता बंदोबस्त किया जाए। उनको आश्वासन दिया जाए कि इस प्रकार का जो हमला है, जितने भी जो कश्मीरी पंडित समुदाय के जो लोग इस समय, हिंदू समुदाय के लोग कश्मीर घाटी के अंदर बडगाम चडूरा के उस शेखपुरा जो बस्ती है, माइग्रेंट बस्ती है, उस बस्ती के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। लेकिन मनोज सिन्हा साहब फिलहाल व्यस्त थे और वे वहां पर नहीं पहुंचे। और जब वे वहां पर नहीं पहुंचे, तो जितने भी जो कश्मीरी पंडित समुदाय के जो लोग थे, वे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर की ओर मार्च कर दिया। जिसके बाद उनके ऊपर बल प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज की गई, आंसू गैस के गोले जो थे उनके ऊपर दागे गए। सिर्फ उनका कसूर इतना था कि राहुल भट्ट नामक जो एक सरकारी कर्मचारी था, एम्प्लॉय था, जिसकी हत्या जो गोली मारकर आतंकवादियों द्वारा कर दी गई थी, और उस हत्यारों को ढूंढने के लिए, उस हत्यारों को उचित दंड देने के लिए, उस पाकिस्तानी दरिंदे को और कायर आतंकवादी को, चाहे वे अलगाववाद से जुड़ा हो, चाहे वे हुर्रियत से जुड़ा हो, उसको ढूंढ निकालने के लिए, उसको उचित दंड देने के लिए, और जितने भी जो लोग वहां पर रह रहे थे, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कश्मीरी समुदाय के, जो कश्मीरी पंडित समुदाय के जो लोग थे, वे लगातार मनोज सिन्हा साहब का वहां पर आने का इंतजार कर रहे थे। और जब मनोज सिन्हा साहब वहां पर नहीं पहुंचे, तो उनका गुस्सा भड़क उठा और आंसू गैस के गोले उनके ऊपर छोड़े गए, लाठी चार्ज उनके ऊपर किया गया। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि हल्का बल प्रयोग उनके ऊपर किया गया, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे श्रीनगर की तरफ ये जो प्रदर्शनकारियों का जो एक दल उनकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरफ बढ़ रहा था, उसको फिलहाल उस मार्च को विफल कर दिया गया है। और कश्मीरी पंडित समुदाय के जो लोग शेखपुरा बस्ती के अंदर, माइग्रेंट कैंप्स के अंदर जो लोग रह रहे हैं, वह लगातार जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल को वहां पर आने के लिए लगातार निमंत्रण दे रहे हैं। वह इंतजार कर रहे हैं कि मनोज सिन्हा साहब वहां पर आए, ताकि जो लोग वहां पर इस समय सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, और दहशत के माहौल में, गम के माहौल में जो लोग इस समय वहां पर जी रहे हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार उनको पुख्ता बंदोबस्त वहां पर करे, सरकार उनको आश्वस्त करे, ताकि लोग जो थे वे वहां पर जो इस समय डरे हैं, सहमे हुए हैं, उनको एक बात का विश्वास हो कि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित सरकार की तरफ से कर दिया गया है। फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उन लोगों के, कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों का जो आक्रोश था, जो लगातार कश्मीर घाटी के अंदर टारगेट किलिंग का सिलसिला लगातार जारी था, उस आक्रोश को सुनने के लिए जब वहां पर नहीं पहुंचे, तो हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा रोष मार्च, वहां पर प्रदर्शन रैली वहां पर निकाली गई। बडगाम के डीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के खिलाफ वहां पर नारे लगाए गए, और जो हत्यारे हैं, उन हत्यारों को ढूंढकर उचित दंड देने के वहां पर नारे, जयघोष वहां पर लगाए गए। फिलहाल इस समय स्थिति तो तनावपूर्ण नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का यह कहना है कि स्थिति को संभाल लिया गया है। फिलहाल कश्मीर पंडित समुदाय के जो लोग कश्मीर घाटी के अंदर रह रहे हैं, वे इस समय टारगेट किलिंग को लेकर
अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और लगातार जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल से वहां पर आने की गुहार लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, लगातार वे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और वो कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों का ये कहना है कि 90 के दशक में जिस प्रकार बंदूक की नोक पर कश्मीर घाटी को खाली करवाया गया था, उसी प्रकार का माहौल इस समय कश्मीर घाटी के अंदर चंद जो पाकिस्तानी धंधे, जो अलगाववादी नेता हो, हुर्रियत के नेता हो, वह कश्मीर घाटी को हिंदू विहीन, कश्मीरी पंडित विहीन करने का जो उनका एक पलायन था, वह इस समय चरम सीमा पर है। और कश्मीर घाटी के अंदर लगातार हमले जो थे, आतंकी हमलों को और तेज कर दिया गया है। फिलहाल देखते हैं कि कश्मीरी पंडित समुदाय के हिंदू समाज के उन सहमे हुए लोगों का दर्द बांटने के लिए जम्मू कश्मीर के माननीय राज्यपाल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब कब वहां पर पहुंचते हैं और कब उनका दर्द बांटते हैं। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे। बाहु एक्सप्रेस, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।